हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आकाश राजपूत और आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम इंट्राडे ट्रेडिंग्स के बारे में जानने वाले हैं दोस्तों। जिस तरह से हमने हमारे पिछले वीडियो में जिसे हमने क्लास 1 का नाम दिया था, उसमें हमने इन डिटेल में जानने की कोशिश की थी कि एक्चुअल में स्टॉक मार्केट क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है और हम जैसे ट्रेडर्स शेयर मार्केट में किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश की थी दोस्तों। सेम टू सेम आज इस वीडियो में हम इंट्राडे ट्रेडिंग्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग्स क्या होता है, किस तरह से काम करता है, इंट्राडे ट्रेडिंग्स के बेनिफिट्स क्या होते हैं और इतना ही नहीं दोस्तों कि किस तरह की रिस्क इंट्राडे ट्रेडिंग्स में इंक्लूड होती है, उस सब बातों के बारे में हम इन डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेकिन अब तक यदि आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करना, क्योंकि जो आने वाली वीडियो दोस्तों उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। तो चलिए मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, तभी आपको समझ आएगा कि किस तरह से इंट्राडे ट्रेडिंग काम करती है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, मैंने अपने लैपटॉप की स्क्रीन आपके साथ शेयर कर दी है। तो दोस्तों, मैंने कुछ स्लाइड आपके लिए बनाई हुई है। उस स्लाइड में मैंने आपको बहुत ही छोटे छोटे और सिंपल से एग्जांपल देकर आपको ये समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से इंट्राडे ट्रेडिंग काम करती है, एक्चुअल में इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है। इन स्क्रैच से हम पढ़ने वाले हैं और इन डिटेल में हम वो सब बातों को जानने की अच्छे से कोशिश करेंगे। तो चलिए हम अपने स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तो देखो दोस्तों, जो आपको यहाँ पर जो क्लास 2 आपको दिखाई दे रही है दोस्तों। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था कि जो क्लास 1 ली थी हमने, उस क्लास 1 में हमने इन डिटेल में जानने की कोशिश की थी कि एक्चुअल में स्टॉक मार्केट क्या होता है, किस तरह से काम करता है और हम जैसे ट्रेडर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग किस तरह से कर सकते हैं। और ये जो क्लास 2 है दोस्तों, इसमें हम ट्रेडिंग के टाइप्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। एक्चुअल में वैसे देखो तो ट्रेडिंग्स के टाइप्स 3 हैं। 3 टाइप्स में से हम फर्स्ट टाइप्स को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं दोस्तों। क्योंकि यदि हमने 3 टाइप्स को इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की तो वीडियो की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ सकती है दोस्तों। तो ठीक है, फर्स्ट टाइप हम इस वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर की ओर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको मेंशन करके दिखाया हुआ है कि ट्रेडिंग के 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है आपका इंट्राडे ट्रेडिंग, जो सेकंड टाइप से आपका स्विंग ट्रेडिंग है, जो थर्ड टाइप है दोस्तों उसको लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कहते हैं या आप उसे इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस 3 टाइप्स में से दोस्तों हम फर्स्ट टाइप्स देखने वाले हैं आज, इंट्राडे ट्रेडिंग। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि इंट्राडे ट्रेडिंग मीन्स यू कैन बाय एंड सेल एनी शेयर इन लिमिटेड टाइम ऑफ पीरियड्स। तो दोस्तों, स्टार्टिंग में आपको बताया हुआ है कि इंट्राडे ट्रेडिंग्स में आप किसी भी शेयर को बाय और सेल कर सकते हैं, लेकिन उसका एक लिमिटेड टाइम ऑफ पीरियड होता है। उस लिमिटेड टाइम ऑफ पीरियड के बीच में आप किसी भी कंपनी के शेयर को बाय और सेल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको दिखाया गया है कि इफ यू टेक एनी पोजिशन इन मार्केट into 9:30 to 3:30 p.m. you must have cut out your position that particular day because this is the intraday trading rules। देखो दोस्तों, यदि आप सुबह के 9:30 से लेकर दोपहर के 3:30 के बीच में किसी भी टाइप्स के ट्रेड्स को यदि आप लेते हैं या किसी भी स्टॉक को आप बाय या सेल करते हैं, तो आपको उसी पर्टिकुलर डे के बीच में यानी कि दोपहर के 3:30 से पहले उस पोजीशन को कट करना पड़ेगा दोस्तों। क्यों? तो इनडायरेक्टली आप इसे इंट्राडे ट्रेडिंग का रूल भी कह सकते हो। ठीक है, तो इफ यू नॉट कट आउट योर पोजीशन बिफोर द 3:30 p.m. योर ब्रोकर ऑटोमेटिकली कट योर पोजीशन एंड टेक एक्स्ट्रा चार्जेस फॉर दैट ट्रेड्स। देखो दोस्तों, यदि आपने दोपहर के 3:30 से पहले अपना ट्रेड की पोजीशन को कट नहीं की, तो आपका जो ब्रोकर होता है दोस्तों, ब्रोकर कौन सा भी हो सकता है जिसमें आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन किया है। फॉर एग्जांपल आप एप स्टॉक ले सकते हैं, एंजल ब्रोकिंग ले सकते हैं, चाहे जीरोधा ले सकते हैं। सभी ब्रोकर्स क्या करते हैं दोस्तों, यदि आप इंटरडे ट्रेडिंग कर रहे हो और यदि आपने अपनी पोजीशन कट नहीं की हुई है, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली आपकी पोजीशन को कट कर देते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, आपके इस पोजीशन को जो ऑटोमेटिकली कट करते हैं, इसका वो एक्स्ट्रा चार्जेस भी आपसे लेते हैं दोस्तों। तो ठीक है, तो आपने तो इस वीडियो मतलब इस स्लाइड में हमने ये समझने की कोशिश की कि इंटरडे ट्रेडिंग क्या होता है। एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उस टाइम के बीच में आप किसी भी स्टॉक को बाय और सेल कर सकते हैं, चाहे आप द एंडिंग ऑफ द डे आप प्रॉफिट में हो
आप लॉस में हो, आपको किसी भी हालत में अपनी पोजीशन को कट करना है दोस्तों। आपने नहीं भी किया तो आपका ब्रोकर अपने आप आपकी पोजीशन को काट कर फेंक देगा, ठीक है, और उसका एक्स्ट्रा चार्जेस भी लेगा। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सॉरी नेक्स्ट स्लाइड में ये समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इंटरनेट ट्रेडिंग काम करता है और किस तरह से हम किसी भी शेयर में प्रॉफिट और लॉस दोनों को कैसे ले सकते हैं, ठीक है। हम जानने की कोशिश करेंगे। देखो दोस्तों, फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैंने एक ट्रेडर लिया हुआ है जिसका नाम अवनीश रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर और जो फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर हमने यूपीएल का शेयर लिया हुआ है जिसकी प्राइस अभी 200 रुपये की चल रही है। एक्चुअल में यूपीएल की प्राइस, जो यूपीएल का शेयर है दोस्तों वो बहुत बड़ा है, लेकिन सिर्फ आपको एक एग्जांपल देने के लिए मैंने इसकी प्राइस को यहाँ पर 200 रखा हुआ है, ठीक है, आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो देखो दोस्तों, अब क्या होता है इंट्राडे ट्रेडिंग में, यदि अवनीश ने क्या किया, सुबह के 9:30 से लेकर, यदि अवनीश ने सुबह के 9:30 को किसी भी फॉर एग्जांपल यूपीएल के स्टॉक में उसने ट्रेड लिया, ठीक है। 1 मिनट, मैं आपको यहाँ पर 3:30 भी मेंशन कर देता हूँ, 3:30 PM, ठीक है। क्या किया दोस्तों, अवनीश को यूपीएल के 100 शेयर को परचेस करने हैं, ठीक है। अवनीश ने डिसाइड किया कि उसे यूपीएल के 100 शेयर परचेस करने हैं, तो इसके लिए वो क्या करेगा, लेकिन अवनीश के पास तो सिर्फ 1000 रुपीज है। देखो दोस्तों, अवनीश के पास सिर्फ 1000 रुपीज है और अवनीश यूपीएल के 100 शेयर को बाय करना चाहता है, लेकिन अवनीश 100 शेयर को बाय करने के लिए अवनीश के पास होनी चाहिए 2000 रुपीज, लेकिन अवनीश के पास तो सिर्फ 1000 रुपीज है। तो इस कंडीशन में अवनीश क्या करेगा, इंट्राडे ट्रेडिंग में दोस्तों ये आपका बेनिफिट्स होता है कि आपको जो ब्रोकर होता है अपना, उसके ओर से आपको मार्जिन मिलते हैं, या उसको आप लेवरेज भी कह सकते हैं। अभी लेवरेज क्या होती है और मार्जिन क्या होती है, हम चले समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ये जो आपका जीरो दा है, यहाँ पर आप किसी भी ब्रोकर को रख सकते हैं, चाहे आप एक्सटॉक को रख सकते हैं, चाहे आप एंजल ब्रोकिंग को रख सकते हैं, सबका सेम मार्जिन और सेम लेवरेज होता है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर अवनीश के पास है 1000 रुपीज और अवनीश को लेने यूपीएल के 100 शेयर को परचेस करना है, ठीक है, लेकिन अवनीश को उसके लिए लग रही है 2000 रुपीज, अवनीश के पास है 1000 रुपीज। तो इस कंडीशन में जो आपका ब्रोकर होता है वो क्या करता है, चलिए मैं आपको 1000 रुपीज का लेवरेज देता हूँ या मार्जिन देता हूँ, उससे आप यूपीएल के 100 शेयर को बाय कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या करता है अपना जो ब्रोकर होता है दोस्तों, वो अपने को 1000 रुपीज यहाँ पर देता है, ठीक है। सिर्फ एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं दोस्तों, 1000 रुपीज यहाँ पर देता है। तो ये जो प्राइस हुई दोस्तों, यानी कि जो कैपिटल हुई अवनीश के पास कितनी हुई, 2000 रुपीज। अब अवनीश ने क्या किया, 2000 रुपीज पे कर कर यूपीएल के 100 शेयर को परचेस कर लिया। अब इस कंडीशन में दोस्तों, यदि दो जो यूपीएल की प्राइस है वो 200 से बढ़कर 210 हो गई, तो क्या होगा, अवनीश को हर शेयर के पीछे 10 रुपए का प्रॉफिट होगा। और अवनीश को यदि 10 शेयर के पीछे 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ हर शेयर के पीछे, तो अवनीश को इनडायरेक्टली कितने का प्रॉफिट होगा, 1000 रुपीज का। आप यहाँ पर कर सकते हैं, देखो 1000 रुपीज, सॉरी 100 शेयर अवनीश के पास है और हम उसे यदि 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो अवनीश को कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1000 रुपीज का, ठीक है। 1000 का प्रॉफिट यहाँ पर अवनीश को हुआ। तो इनडायरेक्टली अवनीश के पास कितने रुपए थे, पहला से अवनीश की कैपिटल कितनी थी, 1000। उसको ब्रोकर ने जो मार्जिन दिया वो कितना था, 1000 रुपीज का, ठीक है। और अवनीश को प्रॉफिट कितने का हुआ, 1000 रुपीज का। अब इस कंडीशन में अवनीश के पास की जो टोटल कैपिटल है वो दोस्तों कितनी हो गई, 3000 रुपीज। अब इस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, जब 3:30 होते हैं उसके पहले पहले ब्रोकर क्या कहता है, भाई मैंने जो आपको लीवरेज दिया तो वो मेरा लीवरेज आप मुझे वापस कर दो। तो इसमें क्या होगा, यदि आप 3000 में से -1000 करते हो तो आपके पास मतलब कि अवनीश के पास कितने रुपीज रहे, 2000 रुपीज। मतलब कि इनडायरेक्टली अवनीश को 1000 रुपीज का प्रॉफिट हो दोस्तों। अवनीश के पास कैपिटल कितना था, 1000, लेकिन ब्रोकर ने उसको 1000 मार्जिन दिया। ये बेनिफिट होता है दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग में। लेकिन इसके अपोजिट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल इसके अपोजिट क्या हुआ, ये जो 200 की प्राइस चल रही है यूपीएल की, वो घटकर 190 हो गई, ठीक है। इस कंडीशन में क्या हुआ, अवनीश को हर शेयर के पीछे -10 रुपीज का लॉस हुआ, ठीक है। -10 रुपीज का लॉस हुआ तो 100 शेयर के पीछे अवनीश को -1000 रुपीज का लॉस हुआ।
और जो ब्रोकरेज, सॉरी, जो लीवरेज दिया था उसके ब्रोकर्स ने, वो 1000 रुपीज, उसके पास कैपिटल था 1000 रुपीज, मतलब कि 2000 में से -1000 रुपीज अवनिश के पास रहा सिर्फ 1000 रुपीज। द एंडिंग ऑफ द डे ब्रोकर क्या बोलेगा, भाई मेरा जो मैंने आपको मार्जिन दिया था वो मुझे वापस करो। तो अवनिश के पास तो सिर्फ 1000 रुपीज रहे हैं, तो ब्रोकर क्या करेगा, उस 1000 रुपीज को वापस ले लेगा। फिर अवनिश की कैपिटल अब कितनी रही, 0 रुपए दोस्तों। तो इस टाइप की रिस्क भी आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में देखने को मिल सकती है। तो इसके लिए दोस्तों आपको टेक्निकल टूल्स की हेल्प लेनी पड़ती है दोस्तों यहाँ पर। तो चलिए मैं आपको चार्ट पर लेकर जाता हूँ, और वहाँ पर भी समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप किस तरह से इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, और किस तरह से आप बड़े लॉस होने से बच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको यूपीएल के चार्ट पर लाया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, ये जो आपको साइट में ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको, रे, इन्फो लाइन, एक्सटेंडेड लाइन, ट्रेड लाइन, जो हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल रे, ये होता है दोस्तों जो टेक्निकल टूल्स होते हैं दोस्तों, इसे टेक्निकल टूल्स कहा जाता है। इसके बारे में भी हम जो वीडियो लाने वाले हैं दोस्तों, उस वीडियो में इन डिटेल में हम जानने की कोशिश करेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है, फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में भी हम इन डिटेल में तो जानने ही वाले हैं। बस आपको सिर्फ एक मोटा मोटा इंफॉर्मेशन देने के लिए मैं आपको इस चार्ट पर लेकर आया हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर देखो क्या देखने को मिल रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो दोस्तों, ये है आपका यूपीएल की चार्ट। अब इसमें यदि आपने ये जो कैंडल आपको दिखाई दे रही था, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये जो आपको कैंडल दिखाई दे रही है दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया। यहाँ पर ट्रेड लेने के बाद मुझे ऐसा तो लग रहा है, यानी कि अवनीश को ऐसा लग रहा है कि यहाँ से ट्रेड ऊपर जाने वाला है, जो शेयर की प्राइस 200 है वो 200 से 210 होने वाली है। तो यहाँ पर अवनीश ने तो ट्रेड ले लिया। लेकिन अवनीश के पास एक ऑप्शन होता है दोस्तों इंटरडे ट्रेडिंग में, जिसे हम स्टॉप लॉस बोलते हैं। उसके बारे में इन डिटेल में हम आगे जानने वाले हैं। स्टॉप लॉस क्या होता है दोस्तों, यदि हमने अपने ब्रोकर में जाकर स्टॉप लॉस को चूज किया, तो स्टॉप लॉस का ऑप्शन में आप क्या कर सकते हैं, यदि आपने 200 रुपए के प्राइस पर यूपीएल के शेयर को बाय किया हुआ है, और इनडायरेक्टली आपको तो लग रहा है कि यहाँ से स्टॉक ऊपर जाने वाला है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यदि स्टॉक की प्राइस गिरने लगी, तो आप अपना स्टॉप लॉस क्या रख सकते हो, आप 198 रख सकते हो, यानी कि 2 रुपए का लॉस आप झेल सकते हो। तो इस कंडीशन में स्टॉप लॉस क्या करता है दोस्तों, यदि आपके अपोजिट को ट्रेड चल गया और 200 से प्राइस 198 हो गई, तो उस कंडीशन में वो स्टॉप लॉस आपकी पोजीशन को कट कर देगा। यानी कि आपको जो बड़ा वाला लॉस होने वाला था वो आपके स्टॉप लॉस की वजह से बच जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों इंटरडे ट्रेडिंग होती है। इंटरडे ट्रेडिंग में आपको, मतलब इंटरडे ट्रेडिंग जब आप करते हो दोस्तों, तो उस पर्टिकुलर डे के बीच में आपको चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको अपनी पोजीशन को कट करना है, मतलब कट करना है। यदि आपने नहीं किया तो आपका ट्रेड जो ब्रोकर है ऑटोमेटिकली आपको आपके पोजीशन से कट कर देने वाला है। सॉरी, सॉरी फॉर दैट। तो चलिए दोस्तों, इस जो वीडियो हमने देखा, इसमें हमने छोटा सा एग्जांपल लेकर अच्छे से समझने की कोशिश की कि किस तरह से आपका ब्रोकर आपको लीवरेज देता है, किस तरह से लीवरेज से आपको बेनिफिट होता है, थोड़े से कैपिटल से आप किस तरह ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। लेकिन यदि उसके अपोजिट आपके ट्रेड चला गया, तो अब अपना जितना कैपिटल है उतना भी आप लॉस कर सकते हो दोस्तों। जिस तरह से आपको इंटरडे ट्रेडिंग में प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने का जो बेनिफिट्स है दोस्तों, उसी तरह से रिस्क भी है। क्योंकि जो डे के एंडिंग को तो ब्रोकर अपना जो आपको मार्जिन दिया हुआ है वो तो वापस ले लेगा ही, ठीक है, और अपने से एक्स्ट्रा चार्जेस भी लेगा। तो चलिए, आपके जितने भी कंसेप्ट है मैंने क्लियर करने की कोशिश की हुई है। यदि आपको इसमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा दोस्तों, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूंगा, या अलग से एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, यदि आपको नहीं समझ आया होगा तो, ठीक है। तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जो भी इन फ्यूचर में मैं आपको वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, उसकी नोटिफिकेशन आपकी ओर आनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।